इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। और लिखा भी दूसरों के लिए थोड़ी है, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए मैंने लिखा है। लेखन कार्य में मेरे ज्ञान का उपयोग हुआ है। मैंने अपने शुभ परिणामों से समय का सदुपयोग किया है। यही हमारा उद्देश्य था जो मैंने किया। अब इसके आगे जिसका जो काम हो सो देखें। उदासीनता से जब ऐसा उत्तर मिला तो पंडित हीरालाल जी ने अनेक जगहों में ये संस्मरण सुनाया कि वाकई में ज्ञान सागर जी विद्वान होने के साथ साथ विरक्त चित्त वाले साधु भी हैं। ऐसे अनेक संदर्भ हैं ज्ञान सागर जी के जीवन के जो समाज पर गहरी छाप छोड़ते रहे, और वही गहरी छाप हम सबके गुरुवर वर्तमान के आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन में भी पढ़ती गई। ज्ञान सागर जी महाराज को अपनी वृद्धावस्था देख करके बार बार ये ख्याल में आ रहा था कि अब समाधि की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि साधना के उपसंहार में जीवन में समाधि होना अनिवार्य है, ऐसा उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा। और समाधि के संदर्भों में जैन ग्रंथों में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्रती महाव्रती बनते हैं, महाव्रती तो गृह त्यागी होते हैं, दीक्षित होते हैं, लेकिन घर में रहने वाले भी यदि गृहस्थ श्रावक श्राविकाओं ने दूसरी प्रतिमा के व्रत ले लिए, अर्थात वह व्रती बन गया, तो दूसरी प्रतिमा हो या उसके आगे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं आदि जो भी प्रतिमाएं घर में रह करके पालन करता हो, अथवा गृह त्यागी बनने के रूप में 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा आगे पालन करता हो, या आगे चल करके फिर दीक्षित होकर के गृह त्यागी बनकर के अपनी साधना करता हो, शास्त्र का उल्लेख है कि व्रती महाव्रतियों के लिए पश्चिम संलेहना मरणम, जीवन के उपसंहार में संलेखना करनी चाहिए। संलेखना का बड़ा महत्व बतलाया है। संलेखना का इतना महत्व बतलाया है, कहा गया कि विद्यार्थी साल भर पढ़ाई कर ले और परीक्षा देने का उसे अवसर ना मिले तो रिजल्ट उसका आता नहीं। मेहनत हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट तो तभी आएगा जब वो परीक्षा में बैठेगा। मंदिर बनकर के तैयार हो गया, सुंदर सुंदर कलात्मक शिखर भी बना लिया, मूर्ति विराजमान भी कर ली, वेदी प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई, पंच कल्याणक भी करा लिए, लेकिन यदि शिखर पर कलशारोहण यदि नहीं कराया तो मंदिर अधूरा अधूरा माना जाता है। मंदिर की पूर्णता भव्यता कब आती है? जब भगवान जी विराजमान करने के साथ साथ शिखर पर स्वर्णिम कलशा का आरोहण करा दिया जाए। ठीक ऐसे ही साधक के जीवन में भगवंतों ने ये अनिवार्यता बतलाई है
कि साधक ने अपना मंदिर तो बहुत अच्छा तैयार किया है, साधना का शिखर भी अच्छा बनाया है। अब उस साधना के शिखर पर समाधि का कलशारोहण भी होना चाहिए। और इतनी प्रबल भावना जब व्रतियों के मन में आती है, शास्त्रों की आज्ञा का जब व्रतीजन पालन करते हैं, उसके पालन पर ध्यान देते हैं, तो उनका जीवन भी धन्य माना जाता है, सार्थक और सफल माना जाता है। सो ज्ञान सागर जी के मन में भी निरंतर ये भावना बनती रहती थी कि संलेखना संपन्न करनी है। ये तो साधक दीक्षा लेने के पहले समय से ही भावना भाता है, लेकिन उम्र का प्रभाव जब पड़ता है तो और ज्यादा सावधानी रखता है। अभी तो प्रथम शिष्य के रूप में मुनि दीक्षा में निर्ग्रंथ पदवी ब्रह्मचारी विद्याधर को विद्यासागर जी के रूप में मिली। क्षुल्लक एलक तो उनके पास थे ही, पर वो सभी वृद्धावस्था में थे। नवोदित युवा अवस्था में शिष्य के रूप में पहले मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के गुरुवर विद्यासागर जी रहे। समाज बहुत दिनों से बार बार प्रयास कर रही थी, ज्ञान सागर जी का जीवन बहुत प्रभावी है, इन्हें कुछ पदवी प्रदान करनी चाहिए, पर पदवियों से तो वो हमेशा अलिप्त रहे। और यही कारण है जब ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य शिव सागर जी महाराज ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा दी थी, तो उनकी विद्वता से वो पहले से ही प्रभावित थे, क्योंकि शिव सागर जी आचार्य महाराज के गुरु आचार्य वीर सागर जी महाराज जी के संग में रह करके इन्होंने संगस्त मुनि आर्यिका जनों को अध्ययन कराना शुरू कर दिया था। इतनी विनम्रता और सरलता भी इनके जीवन में थी कि विद्वान की हैसियत से तो वो रह करके संग में अध्ययन कराते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में थे। सप्तम प्रतिमा के व्रत आचार्य वीर सागर जी महाराज जी से ही ले लिए थे, लेकिन संग का इतना वात्सल्य उनके लिए मिलता था, आचार्य महाराज का स्वयं इतना वात्सल्य मिलता था कि कहीं ऐसा महसूस ही नहीं हो पाता था कि ये केवल अध्ययन कराने के लिए ही संग में है, बल्कि ऐसा लगता था ये संग के ही ब्रह्मचारी हैं। प्रत्येक साधु के प्रति विनम्रता का व्यवहार, इतना ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का अहंकार लेश मात्र भी नहीं, त्यागियों के प्रति भैयावृत्ति सेवा की भावना आदि आदि ज्ञान सागर जी के जीवन में प्रारंभ से ही ये रहे हैं। शादवाद महाविद्यालय बनारस में जब वो शास्त्री आदि की डिग्रियां ले रहे थे, किन्हीं मुनि महाराज का बनारस नगरी में आगमन हो और शादवाद महाविद्यालय की ओर या विद्यालय में मुनि संग पधारे, तो ये विद्यार्थी कहीं पीछे नहीं होते थे और भूरा मल जी तो सबसे आगे मुनि भक्ति में अग्रणी रहा करते थे। निष्प्रह भी थे, मेहनती भी थे, कर्मठ भी थे। विद्यार्थी अवस्था का एक बड़ा प्रेरक संदर्भ है। ज्ञान सागर जी महाराज जब प्रारंभिक अवस्था में शादवाद महाविद्यालय बनारस में पढ़ते थे, तो पढ़ाई का उनको खर्च भी लगता था, फीस भी भरनी है पढ़ाई की, और बोर्डिंग में खाने खुराक का खर्च भी भरना है। और उनका दृष्टिकोण ये रहता था कि घर से पैसा ना मंगाया जाए, अपनी ही तरफ से कोई ऐसा इंतजाम कर लिया जाए, कोई कार्य कर लिया जाए कि अपनी ही कमाई से अपनी पढ़ाई हो, मेहनत करके कुछ पढ़ाई हो। ये प्रारंभ बचपन से ही
क्या उपाय करते थे वो? रिजल्ट हर साल अच्छा आता था, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, सारे शिक्षक प्रसन्न होते थे, बोर्डिंग के प्रमुख पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री भी रिजल्ट से बहुत खुश होते थे। लेकिन इनकी कार्य प्रणाली देखें तो उन्हें आश्चर्य होता था, क्योंकि ये क्या करते थे? स्कूली समय में पढ़ाई, शेष समय में अपना कार्य, लेकिन उसमें से समय बचा करके ये किसी एक दुकानदार के यहां पर जाकर के कपड़े की दुकान पर और उनसे गमछे, जिसे तौलिया हिंदी में कहते हैं, वो गिनती के गमछे ले लेते थे और बाजार में प्राय करके गंगा के घाट पर चक्कर लगाते हुए वहां पर अपने गमछों को बेचा करते थे। घंटे 2 घंटे का समय निकाला और अपने ये काम किया। इतने में इनके जितने भी गमछे बिके, दुकान पर आकर के वापस गमछे किए जो बचे रहे और हिसाब किताब करके अपना पैसा जितना बचा वो लेकर के मेहताना वापस आ जाए। रोज रोज का इन्होंने काम किया, पूंजी कुछ नहीं, विश्वास के कारण दुकानदार भी दे देता, ये भी बड़े अच्छे से जितने भी गमछे बिके शेष गमछे दुकान वाले को वापस किए, दुकान के हिसाब से उनके पैसे दिए, जो अतिरिक्त मेहनत का पैसा उनका आया ईमानदारी का वो अपने पास रखा और ऐसा करते करते स्कूल की फीस भी भरते रहे और बोर्डिंग में रहने का, भोजन का पैसा भी जमा करते। ऐसा होते करते जब पंडित जी को मालूम हुआ कि ये विद्यार्थी बहुत होनहार है, रिजल्ट अच्छा आता है, तो उन्होंने एक दिन बुला करके कहा कि देखो भूरामल जी, इसमें आप अपना समय मत लगाएं। आपको ये चिंता होती है कि स्कूल की फीस भी भरनी है, भोजन का भी पैसा जमा करना है और आप घर से मंगाना नहीं चाहते हो, आप स्वाभिमानी हो, मेहनत करना चाहते, तो मैं आपको ये कहता हूं कि आपकी योग्यता से प्रभावित होकर मैं संस्थान की तरफ से आपकी दोनों फीसों को माफ करता हूं और जो समय आप गमछे बेच करके समय लगाते हो उतना और बचा लो, ताकि और ज्यादा पढ़ाई तुम्हारी हो जाए और संस्थान में, स्कूल में और यहां पर भी आपको कुछ जमा करने की अब जरूरत नहीं रहेगी। सुनकर के उन्होंने कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो अपनी मेहनत करके ही पढ़ाई करूंगा। और उन्होंने संस्थान से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। देखो उस समय की बात बता रहा हूं, ऐसा अवसर किसी को मिले तो बच्चे आज के छोड़ेंगे क्या? हाँ ठीक है, यहां देना नहीं पड़ेगा, ऊपर का अतिरिक्त जेब खर्च हो जाएगा हमारा। नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत से ही उन्होंने पढ़ाई की। जब बचपन से ही ये गुण जिस व्यक्ति के जीवन में समाये हो, आगे के बारे में क्या कहें। स्वाभिमानी थे, निष्प्रही थे, सादगी जीवन जिया करते थे और उसी तरह का उन्होंने साहित्य भी लिखा। अपने ग्रंथों में इस बात की उन्होंने बार बार प्रेरणा दी कि मानव का जीवन कैसा हो, मानव का जीवन कैसा हो, गृहस्थ का जीवन कैसा हो, अहिंसादी व्रतों का पालन कैसे किया जाए। साहित्य में अनेक जगह छटाएं, राष्ट्र के प्रति प्रेम भी उनका बहुत था, राष्ट्र के प्रति बहुत भावनाएं रखा करते थे। राष्ट्र की समृद्धि के बारे में, खुशहाली के बारे में, समाज सुधार के रूप में उनकी बहुत बड़ी दृष्टि थी। यथा समय उन्होंने समाज को सुधार के रूप में बहुत मार्गदर्शन भी दिए। कोई भूला भटका, अनाथ, परेशान आदि आदि यदि उनके पास आ जाए तो बराबर वो अपनी योग्यता से उसे मार्गदर्शन देकर के संतुष्ट किया करते थे। अनेक तरह की सामाजिक गुत्थियों को
ऐसे जैसे अपन कहते चुटकियां बजाते बजाते सुलझा दिया करते थे, ऐसे उनके पास में कला थी और उसी तरह से वो हाजिर जवाब दिया करते थे। अपने गुरुवर आज भी बार बार बताते हैं कि उनके लिए ज्ञान की चर्चा तो ऐसी थी जैसे उनके कंठ में सरस्वती ही विराजमान हो, कंठ में सरस्वती ही विराजमान हो। और वही सारा अनुभव अपने प्रथम शिष्य और कहें प्रिय शिष्य को वो निरंतर इन वर्षों में देते रहे। 68 का चतुर्मास, 69 का पूरा साल चतुर्मास, 70 का पूरा वर्ष चतुर्मास, 71 का पूरा वर्ष और चतुर्मास करते करते नसीराबाद का 72 का चातुर्मास स्थापित हुआ। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने भी मन लगा करके खूब अध्ययन किया, अपने आवश्यकों का पूरा पालन करते हुए गुरु सेवा भी उन्होंने बहुत की, निरंतर गुरु की सेवा में वो लगे रहे। प्रत्यक्षदर्शी जो रहे, जिन्होंने आचार्य श्री की सेवा को देखा है वृद्धावस्था के काल में, उनका कहना है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति पाने वाला भी बेटा जितने भाव से, जितनी मेहनत अपने माता पिता के प्रति नहीं कर सकता, उससे भी कहीं ज्यादा मेहनत और सेवा मुनि विद्यासागर जी ने अपने गुरु की। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, उस इलाके के पुराने लोग बताते हैं। इसीलिए तो ज्ञान सागर जी बराबर समय देते रहे। उस वृद्धावस्था में भी केवल 4 वर्ष में आचार्य श्री को बहुत अध्ययन करा दिया, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करा दिया। मुनि अवस्था के 4-5 बरस ही मिले। 5वां चातुर्मास तो दूसरे संदर्भों में निकलने लगा, लेकिन 4 चातुर्मास और 4 वर्ष का काल जो आचार्य श्री को मिला वह साधना, स्वाध्याय और सेवा के रूप में बीता। इसके अलावा कहीं कोई समय गया ही नहीं, या तो अपनी साधना या अपना स्वाध्याय या गुरुवर की सेवा। 4 वर्ष ऐसे बिताए। आचार्य श्री ने जब ज्ञान सागर जी महाराज से कहा कि मुझे तो अभी और ज्यादा अध्ययन करना है, तो ज्ञान सागर जी ने कहा कि जो मुख्य अध्ययन था वो सब करा दिया। आचार्य श्री ने कहा आपने अध्ययन करा तो दिया है, पर पूरा भाव, पूरा सार तो अभी जल्दी पकड़ में नहीं आया। ज्ञान सागर जी महाराज ने उत्तर दिया, पढ़ लिया ना, समझ लिया ना, धीरे धीरे सब आएगा। पकने में समय लगता है ना, पकने में समय लगता है ना। और उन्होंने सूत्र दिया, विद्या कालेन पच्यते, विद्या समय पर पकती है। उदाहरण दिया करते थे ज्ञान सागर जी कि जैसे गाय बैल जानवर वगैरह घर से छूटने के बाद जंगल जाते हैं, तो समय कम होने के कारण जल्दी 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 जो जहां जितना मिला जल्दी जल्दी लिया, क्योंकि शाम होने के पहले पहले वापस लौटना है, तो जल्दी जल्दी लेकर के आ जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।